मुझे माफ कर दो माँ। चुप रहकर मैं आपका और खुद का दोषी बन गया। ध्रुव मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। आज मैं आपको साक्षी मानकर अपने आप से एक वादा करता हूँ माँ, मैं ध्रुव को बेवजह सजा नहीं होने दूंगा। मैं ध्रुव को कुछ नहीं होने दूंगा माँ। मैं अपने भाई पर आज भी नहीं आने दूंगा, आज भी नहीं आने दूंगा, आज भी नहीं आने दूंगा। हमें ध्रुव के सामने हिम्मत से काम लेना होगा, वरना वो बेचारा टूट जाएगा। जानती हो भैया, एक निर्दोष इंसान पर इतने झूठे इल्जाम लगे हैं। पता नहीं ध्रुव ये सब कैसे झेल रहे होंगे। भैया ध्रुव छूट तो जाएंगे ना? तुम चिंता मत करो वेदिका, हम ध्रुव को बचाने के लिए इस शहर का सबसे बड़ा वकील हायर करेंगे। और वैसे भी हमारे देश का कानून किसी बेगुनाह को सजा नहीं देता। अरे देख देख, बड़े घर वालों की छोटी करतूतें। वैसे बेशर्मी की भी कोई हद होती है। कैसे भोली सूरत बनाकर जा रहा है, जैसे समझता है कि इस दुनिया में सबसे शरीफ यही लोग हैं। उस दिन तो मेरी जान ही निकल गई जब उस इंस्पेक्टर ने बताया कि इसके घर के मर्द ने अपने भाई की जान ली। भैया प्लीज। बाबा रे बाबा, जाने दीजिए। कैसे खतरनाक लोग आगे हमारी चाल में रहने। तौबा तौबा। ले पुत्र, तेरे चाय का वक्त हो गया। जीजा जी लो चाय पी लो। क्या रे फिरदौस, यहाँ पे क्या ये खाना पीना चल रहा है? क्या बोली थी मैं तेरे को? खोली खाली मांगती मैं। सविता दाई, क्या कह रही हैं आप? खुदा का खौफ रखिए। ये लोग पहले ही इतने सताए हुए हैं, इन्हें और मत सताइए। देख, मैं जो बोलती ना सो बोलती। मेरे को ये लफड़े वाले लोग अपनी चाल में नहीं मांगते हैं। आप गलत समझ रही हैं। ये लोग तो बहुत शरीफ, खानदानी और अच्छे लोग हैं। अरे जिस घर की बहू अपने ही देवर पर अपने पति को मारने का इल्जाम लगाती है ना, सब जानती हूँ ऐसे खानदानी लोगों को। ताई ये सब झूठ है। ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी गारंटी। और हमारे ध्रुव भैया जिन्हें पुलिस पकड़कर लेकर गई है, ये बहुत बड़ी कोई गलत फहमी है। ध्रुव भैया अपने भाई के लिए जान दे सकते हैं, उनकी जान ले नहीं सकते। ताई, इन पर पहले ही इतनी सारी मुसीबतें हैं, इनके लिए और मुश्किलें खड़ी मत कीजिए। इन्हें यहाँ से जाने के लिए मत कहिए ताई, मेरी खातिर। चल ठीक है, तू अगर इनकी इतनी वकालत करती है ना तो मैं तेरी बात मान लेती हूँ। पर एक बात याद रखना, अगर इनके बेटे पर अपने भाई को मारने का इल्जाम साबित हो गया ना, तो मैं तेरी ये खानदानी बातें नहीं सुनूंगी। बेशक, अगर जुर्म साबित हो गया तो ये खोली खाली हो जाएगी। चल ठीक है। जीजा जी फिरदौस, ये बदलते रिश्तों की कहानी भी बड़ी अजीब है। अपनों ने तो हमारी डेथ करा दी और पराये ने गले लगा लिया। तेरे एहसान पे एहसान जुड़ते जा रहे हैं हम पे। हम तो जिंदगी भर के लिए तेरे कर्जदार हो गए फिरदौस। तितली मामी अपना भी कहती है और एक पल में पराया भी कर दिया। एहसान, कर्ज, ये अल्फाज काय काम है? क्या हम ध्रुव राजादा से मिल सकते हैं? उसे इंट्रोगेशन के लिए अंदर ले गए। आप लोग इंतजार कीजिए।
तूने? बोल। मैंने रुद्र को नहीं मारा। वेदिका, प्लीज थोड़ा हिम्मत से काम लो। तुम्हें इस तरह हारा हुआ देखकर तो बेचारा ध्रुव भी टूट जाएगा। तूने नहीं मारा? तो क्या हम में से किसी ने मारा? एक बात गौर से सुन ले, जितनी जल्दी तू बताएगा ना, उतनी ही तेरी कम हड्डियां टूटेंगी। मेरा विश्वास कीजिए, मैं रुद्र का कातिल नहीं, मेरा विश्वास कीजिए। एक्सक्यूज मी, हमें और कितनी देर इंतजार करना होगा? आपको अपने भाई से मिलना है ना, तो चुपचाप इंतजार कीजिए। अंदर कोई 3 से 6 का फिल्मी शो नहीं चल रहा है। भैया, ध्रुव, इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे पति पर इतने जुल्म क्यों कर रहे हैं? देखिए, मुझे क्या करना चाहिए आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी कातिलों से कैसे बात की जाती है वो मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूं। लम्हा 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 जिंदगी अरे लम्हा 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 जिंदगी है, लम्हा लम्हा कल था आज भी है। तुम चिंता मत करना ध्रुव, मैं तुम्हें बचाने के लिए इस शहर का सबसे बड़ा लॉयर हायर करूंगा। मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम्हें अपने बड़े भाई पर भरोसा है ना ध्रुव? मैं तुम्हें इन सलाखों के पीछे कैद नहीं रहने दूंगा। ये बुरा वक्त भी टल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव, मुझे तुम पर और भगवान पर पूरा भरोसा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अंतरिक्ष भैया ठीक कह रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेदिका, पापा को कुछ मत बताना। तुम्हें मेरी कसम, वो मर जाएंगे। अंतरिक्ष, ध्रुव की इस हालत की वजह तुम हो। सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। तुम इस वक्त इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हो? आखिर क्यों नहीं बता पा रहे कि इस सब के लिए तुम ही जिम्मेदार, तुम ही जिम्मेदार, तुम ही जिम्मेदार, तुम ही जिम्मेदार। भैया, मुझसे ध्रुव की ये हालत देखी नहीं जाती। वेदिका, हम इस शहर के सबसे बड़े लॉयर मिस्टर पुजारी से जाकर मिलते हैं।
अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपका केस अच्छी तरह से समझ लिया है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मिस्टर पुजारी प्लीज, मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है, आप उन्हें बचा लीजिए। हाँ मिस्टर पुजारी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई के साथ अन्याय हो जाए। आज तक मैंने अपने प्रोफेशन की बहुत इज्जत रखी है। मैं कभी कोई केस नहीं हारा। क्लाइंट से इसी बात के लिए तो मैं फीस लेता हूं। आप ऐसा कीजिए, बाहर मेरे असिस्टेंट के पास 50,000 रुपया जमा करवा दीजिए। बाकी केस की हियरिंग के बाद हम देख लेंगे। लेकिन मिस्टर पुजारी, इतने पैसे तो अभी हम लेकर नहीं आए अपने साथ। तो कोई बात नहीं, अभी नहीं है तो बाद में दे दीजिएगा, लेकिन केस की हियरिंग शुरू होने से पहले डिपॉजिट जरूर कर दीजिएगा। बाकी की डिटेल्स हमारे असिस्टेंट से समझ लीजिए, ठीक है? आनंद, अंदर आना। वेदिका तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ₹50,000 कहाँ से आएंगे? कैसे दे पाएंगे मिस्टर पुजारी की फीस? ये सब कैसे होगा? अरे वेदिका, तुम यहाँ और किन ख्यालों में खोई चली जा रही थी? मिस्टर पुजारी से मिलने आई हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम ये सोच रही हो कि तुम मिस्टर पुजारी की फीस कैसे दोगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें अफोर्ड कर पाना तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो कि ध्रुव का केस मिस्टर पुजारी लड़े तो ऐसा ही सही। ये लो, रख लो। अपनी बहन से पैसे लेने में कैसी शर्म? कम से कम किसी और के सामने हाथ फैलाने से तो बेहतर ही होगा। देख लिया तुमने, तुम्हारे सो कॉल परिवार की ताकत ने तुम्हें कितना कमजोर बना दिया है। निहारिका, शेर भूखा मर जाता है लेकिन कभी घास नहीं खाता। वेल, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। इतने बुरे वक्त में भी इतनी बड़ी बड़ी बातें। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। दाद तो देनी पड़ेगी मेरे परिवार की। हम टूट जाएंगे निहारिका, लेकिन अपनी हिम्मत उसे कभी नहीं टूटने देंगे। जिस दिन ध्रुव को पूरी तरह खो दोगी ना, उस दिन सवाल उठाऊंगी तुम्हारी हिम्मत पर। वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे मेरे सिंदूर पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। सिंदूर को खोने का दर्द ही तो मुझे भी ताकत दे रहा है वेदिका। मैं अपने रुद्र के कातिल को फांसी के फंदे पर लटका के रहूंगी, लटका के रहूंगी, लटका के रहूंगी। भूल जा, वो दिन कभी नहीं आएगा। निहारिका, तुम भूल रही हो, सावित्री भी अपने सत्य के बल पर सत्यवान के प्राण यमराज से वापस मांग लाई थी, और तुम तो कोई भगवान नहीं हो। निहारिका, अब मैंने अपनी सारी मुश्किलें ऊपर वाले के हाथ छोड़ दी हैं और उनसे कह दिया है कि सत्य को कभी हारने मत देना। तुम्हारा सच मेरे लिए झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं, और वो सारे इल्जाम जो तुम मेरे ध्रुव पर लगा रही हो, उसे भी तुम कभी भी सत्य में नहीं बदल पाओगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा वेदिका। निहारिका, जिस दिल में सत्य का दिया जलता है, उसे झूठी तसल्लियों की जरूरत नहीं पड़ती। सच का दिया। लेट्स वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच।
कैसी मजबूरी में घिर गए हम। इधर खाने के लाले पड़े हुए हैं, इतने रुपयों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? सब तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम ये सोच रही हो कि तुम मिस्टर पुजारी की फीस कैसे दोगे। अपनी बहन से पैसे लेने में कैसी शर्म? कम से कम किसी और के सामने हाथ फैलाने से तो बेहतर ही होगा। देख लिया तुमने, तुम्हारे सो कॉल्ड परिवार की ताकत ने तुम्हें कितना कमजोर बना दिया है। मैं अपने रुद्र के कातिल को फांसी के फंदे पर लटका के रहूंगी। कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। देख पुत्र, देखा, मुश्किल के वक्त सब अपनी डेथ करा लेते, कोई किसी काम नहीं आता। कहाँ से होगा इतने सारे पैसों का इंतजाम? कहाँ से होगा? पैसों का इंतजाम हो गया है तितली भाभी। अपने सिंदूर को हर इल्जाम से बचाने के लिए मुझे अपना मंगलसूत्र बेचना होगा। अपने सिंदूर को हर इल्जाम से बचाने के लिए मुझे अपना मंगलसूत्र बेचना होगा।